भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जिस प्रकार से उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, वह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम था। इस घटना के पीछे की कथा एक प्राचीन समय से जुड़ी है, जब भीष्म अपने पिछले जन्म में राजा थे। प्राचीन कथा के अनुसार भीष्म का पूर्व जन्म में नाम राजा प्रबोधन था। वे एक महान योद्धा और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उन्हें अपने बल और सत्ता पर अत्यधिक अभिमान हो गया था। एक बार उनके राज्य में कुछ संत और ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा प्रबोधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल में शिकार किया जाए, भले ही वहां कोई तपस्या कर रहा हो। उनके आदेश से सैनिकों ने जंगल में शिकार करते हुए उन संतों और ऋषियों को परेशान किया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषियों ने जब देखा कि राजा के सैनिक उनके तप को भंग कर रहे हैं, तो वे राजा के पास गए और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि उनकी तपस्या में विघ्न न डालें। लेकिन राजा प्रबोधन ने ऋषियों की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी सेना को शिकार जारी रखने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा ने उन ऋषियों के प्रति अनादर दिखाया और उनकी तपस्या का अपमान किया। ऋषियों ने राजा की इस अवज्ञा से क्रोधित होकर उसे श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे राजा, तुमने हमारे तप का अपमान किया है और हमें कष्ट पहुंचाया है। इस कारण अगले जन्म में तुम एक महान योद्धा के रूप में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे शरीर को बाणों से भेद दिया जाएगा और तुम्हें उन बाणों की शैया पर लेटना पड़ेगा। राजा प्रबोधन ने ऋषियों से क्षमा याचना की, लेकिन श्राप को बदला नहीं जा सकता था। हालांकि ऋषियों ने दया दिखाते हुए कहा, तुम्हें उस समय इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होगा, और जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगे, तब तक तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। इस श्राप के कारण राजा प्रबोधन का पुनर्जन्म भीष्म पितामह के रूप में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया, लेकिन ऋषियों के श्राप का प्रभाव उनके जीवन पर बना रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अर्जुन के सामने आए, तब अर्जुन ने शिखंडी के साथ मिलकर उन पर हजारों बाण छोड़े। भीष्म ने युद्ध के नियमों के अनुसार अपना शस्त्र त्याग दिया था और उनके शरीर को बाणों से बेध दिया गया। भीष्म पितामह का शरीर बाणों की शैया पर था, और यही वह समय था जब राजा प्रबोधन के पूर्व जन्म के कर्मों का फल उन्हें प्राप्त हुआ। यह उनके द्वारा ऋषियों को दी गई पीड़ा का प्रतिफल था, जिसके कारण उन्हें स्वयं बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। इस प्रकार भीष्म को बाणों की शैया पर लेटने का कारण उनके पूर्व जन्म के कर्म थे। महाभारत की यह घटना कर्म के सिद्धांत को भी उजागर करती है, जिसमें व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में।